बुलाने का जो मकसद है, बिहार के अंदर देखें तो जिस तरीके से अपराधियों का हौसला बुलंद हुआ है नीतीश कुमार जी की सरकार के अंदर, और किस तरीके से प्रत्येक दिन आप देखें तो कहीं ना कहीं हत्या, लूट, डकैती, आम नागरिक की हत्या, व्यापारी की हत्या, नेता की हत्या एक आम रिवाज सा बन के रह गया बिहार के अंदर। माननीय नीतीश कुमार जी सुशासन के अपना दम भरते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि बिहार की ही राह पे केंद्र सरकार चल रही है। माननीय नीतीश कुमार जी की राह पे यदि कहें कि मोदी सरकार चल रही है तो कोई दो मत नहीं है। जैसे 2005 के अंदर माननीय नीतीश कुमार की सरकार बनी थी तो आप सबको याद होगा, धरना स्थल जो है आपको गांधी मैदान था और हार्डिंग पार्क था। किसी भी तरह का आंदोलन, धरना प्रदर्शन सेंटर है, यहां पे लोग करते थे ताकि सरकार तक हमारी आवाज जाए और सरकार उन बातों पे ध्यान दे। लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार बनने के बाद आप देखिए तो कहां पे गर्दनी बाग उठा के धरना स्थल को फेंक दिया गया है। जहां एक जंगल है, कोई आपकी आवाज सुनने वाला नहीं, कोई आदमी का आवाजाही नहीं, मतलब एक जंगल में धरना स्थल को दे दिया गया है। आप वहां पे सुबह से लेकर रात तक माइक लगा के चिल्लाते रह जाएं, मर जाएं, नीतीश कुमार की सरकार को कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने कहीं उग्र होकर प्रदर्शन किया तो बदले में आपको क्या देगा नीतीश कुमार की सरकार, तो इसका जीता जागता नमूना आप लोग प्रत्येक दिन देखते ही हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी संगठन के कर्मचारी को, चाहे छात्र हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे महिला कर्मी हो, चाहे आंगनबाड़ी की सेविकाएं हो, चाहे पैरामेडिकल के, मतलब मिला जुला के कहें तो कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसने नीतीश कुमार के सरकार के खिलाफ या मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं किया, और बदले में उसको मोटे मोटे लठ इस सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, दोनों मिला जुला के एक ही रवैये से चल रही हैं। अब बात कर लेता हूं मैं, ये प्रेस वार्ता आखिर बुलाने का मकसद क्या है। हरलाखी के अंदर एक दिव्यांग लड़की की गैंग रेप हुआ है, आप सब जानते हैं। गैंग रेप हुआ है तो उसके अंदर मेरे पास वहां से सामाजिक संगठनों ने अपील किया है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है कि नेताजी आप इसको इंसाफ दिलाने के लिए आप हमारी मदद करें। मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं, मैं इसीलिए इस आंदोलन की बातें मैंने किया है कि आखिर हम किस तरह से मदद कर सकते हैं उनकी। आंदोलन करें, प्रशासन डंडा देगी। कौन से आंदोलन में प्रशासन ने अभी तक आंदोलनकारियों के ऊपर जुल्म सितम नहीं किया है? तो ऐसे में आज यदि आपको हमारी जरूरत पड़ती है तो हमारा हाथ कौन मजबूत करेगा? आप हाथ मजबूत करेंगे। तो इलेक्शन का टाइम आता है तो उस टाइम में मोदी याद आता है, लालू याद आता है, तब हमारे जैसे नेता याद नहीं आते इस देश की जनता को कि हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हैं, आपकी लड़ाई हम लड़ते हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि हमारा हाथ मजबूत आप लोग करें। लाठी डंडा खाने के लिए धनेश्वर महतो जाए, अन्य पार्टी के लोग जाएं, लेकिन इलेक्शन के टाइम में आप लोग क्या करते हैं? कोई हिंदू के नाम पे वोट करता है तो कोई मुसलमान के नाम पे वोट करता है। तो अपने लिए गड्ढा खोदने का काम, नर्क द्वार जिसे हम कहते हैं, नर्क का दरवाजा खोलने का काम आम जनता खुद करती है। तभी तो आपको मैं बता दूं कि मुजफ्फरपुर की सेंट्रल हॉल की जो 34 बच्चियों का रेप इसी नीतीश कुमार की सरकार में हुआ है ना, तो क्या इंसाफ मिल गया? चमकी बुखार से हजारों बच्चों की मौत इसी नीतीश कुमार के सरकार में हुआ है। क्या जनता ने उसका रिजल्ट दिया?
अभी देश के अंदर कोई समस्या नहीं है, समस्या नहीं है जनता के नजर में। जब उनका किसी के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तब विपक्षी नेता उनको याद आते हैं। क्यों भाई, क्यों याद आ रहे हैं हम आज? मेरी बातें आम जनता को बहुत बुरी लगेगी, लेकिन धनेश्वर महतो कड़वी बातें करने के लिए मैं जाना जाता हूं, क्योंकि मैं सच्चाई बोलता हूं तो लोगों को मिर्ची लगती है।